विष्णु भगवान की जय। नमस्कार। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि धार्मिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की। कार्तिक कृष्ण एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस प्रकार से करना है, व्रत के नियम क्या हैं और किस प्रकार से रहेगी पारण की विधि, पारण का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त पूजा के क्या रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी जिसका नाम है रमा एकादशी। चातुर्मास समाप्ति की ओर है, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जो 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए थे, अब वो जागने वाले हैं इसी कार्तिक माह में। कार्तिक शुक्ला देवउठनी को भगवान श्री विष्णु जागृत होते हैं योग निद्रा से, और सभी कार्य, मांगलिक कार्य जो बंद हो जाते थे वो अब खुल जाएंगे। इसीलिए कृष्णा और शुक्ला दोनों ही एकादशियां कार्तिक की महत्वपूर्ण मानी गई हैं। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और इसीलिए इस महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक माह का महात्म्य हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाया जा रहा है। आशा करते हैं आप उसे सुनकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि अक्टूबर महीने में आने वाली दूसरी एकादशी होगी और दिवाली से ठीक पहले आएगी, इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। जानकारी की तरफ आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम, भगवान श्री हरि का मंत्र अवश्य लिखें जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसके लिखने से भगवत कृपा प्राप्त होती है, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी ने देखा है कि माताएं बहनें एक कॉपी बनाती हैं, उसमें भगवान का मंत्र, भगवान का नाम लिखती हैं। इसके 2 लाभ हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा आपके अंदर आपके मन को अच्छा करती है, आपके आसपास के वातावरण को अच्छा करती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब आप प्रभु का नाम लिखते हैं, भगवान का कोई मंत्र लिखते हैं तो उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख कम होते हैं, समाप्त होते हैं। इसीलिए वीडियो को सुनते हुए जानकारी प्राप्त करते करते आपको भगवान का नाम अवश्य ही लिखना चाहिए, जपना चाहिए। जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो उचित लगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एकादशी की बात करते हैं। एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नियम ब्रह्म मुहूर्त का है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि सबके कार्य के जो रूटीन हैं वो अलग होते हैं और सोने के रूटीन भी अलग होते हैं। फिर भी आपको सूर्योदय से पहले तो सभी को उठना ही चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देना चाहिए। भगवान भास्कर को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पे आप एकादशी की पूजा करने वाले हैं, आपके घर में कोई मंदिर आपने बना रखा होगा या कोई पूजा स्थल बना रखा होगा, जहाँ बैठ के आप भगवान की भक्ति करेंगे। स्थान की साफ सफाई करें। वहाँ पे भगवान श्री हरि का कोई चित्र, कोई तस्वीर या कोई उनकी प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो उसे स्थापित करें। स्थापित करने के लिए संभव हो तो पीला वस्त्र बिछाएं, अगर मंदिर में आपके पास जगह है तो। अन्यथा कोई लकड़ी की चौकी या पटरा जो आता है, आप उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर पहले शुद्ध जल से छींटे देके उसे शुद्ध करें। एक पात्र लीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे छींटे दीजिए। फिर भगवान को आसन दिया जाता है। आसन के लिए कुछ पुष्प वहाँ पर रखिए और उसके ऊपर प्रेम पूर्वक भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए, रखिए। भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराएंगे। 3 बार जल के छींटे दीजिए।
तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें। वस्त्र के रूप में कलावा धागा अर्थात मौली जो आप हाथ में बांधते हैं वह तोड़ के उसका टुकड़ा अर्पित करें। घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अगर सदंपत्ति करना चाहते हैं अर्थात आप अपनी धर्मपत्नी के साथ संकल्प करना चाहते हैं तो उनका हाथ अपने हाथ के नीचे लगवाएं। 3 बार बोलें ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र बोलें। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर जो भी हो बोलें। क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलें। निवेदन करें कि प्रभु आज के दिन हम कार्तिक कृष्णा एकादशी, रमा एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। अगर कोई कामना आपकी है तो वह कामना भी साथ में दोहराएं कि प्रभु इस इच्छा की आप पूर्ति करें और इस व्रत को हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अगर संभव है तो एक पान का बीड़ा बनाएं। पान का बीड़ा, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। बीड़ा बनाकर उसे ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप भगवान को प्रणाम कीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का संभव हो तो 1 माला जाप अर्थात 108 बार जाप अवश्य कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो हमारे इसी चैनल पर इस मंत्र का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया गया है। उसमें 1 माला पूरी आती है 108 बार। आप उस वीडियो को अवश्य ही सुने। इस दिन आपको एकादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। एकादशी की कथा आपके पास है तो उसे पढ़िए, नहीं है तो आपके इसी देवभूमि चैनल पर एकादशी की कथा का वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसे अवश्य सुने। लाइव कथा भी हमारे यहाँ से सुनाई जाती है। अगर आप अपने घर पर ऑनलाइन के माध्यम से एकादशी की पूजा और कथा कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ से वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके घर पर एकादशी की पूजा और कथा कराते हैं। कथा सुनने के बाद आरती करनी है, आरती कपूर से कर सकते हैं, अन्यथा आप बाती से भी, घी की बाती से आरती करें। आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखें। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करें और व्रत के नियमों का पालन करते हुए शालीनता से दिन को व्यतीत करें। व्रत के नियमों की बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि एकादशी का ये व्रत आपको कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण कब कैसे करना है। नियम एकादशी के 1 दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से नियम आरंभ होते हैं। आपको व्रत से 1 दिन पहले रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि को 12 बजे के बाद दंत धावन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में ब्रश आदि, मंजन आदि वर्जित है, क्योंकि जितने भी आपके टूथपेस्ट आते हैं, मंजन आते हैं, उन सभी में कोई ना कोई केमिकल या नमक का अंश होता है। इसीलिए पारण होने तक आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो दांतों की सफाई के लिए दातुन का प्रयोग करें। उठने के बाद नियम अनुसार पूजा करें और दोपहर को दिन में संयम बरतें। आपको किसी पे क्रोध नहीं करना है। मन क्रम वचन से शुद्ध रहना है, आचरण से शुद्ध रहना है। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं लानी है, क्रोध नहीं करना है। और इस प्रकार प्रभु चरणों में मन को लगाते हुए
दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो प्रभु का कीर्तन कीजिए, कीर्तन की बड़ी महिमा है। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए और संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। इस प्रकार आप दिन व्यतीत करेंगे और अगले दिन अर्थात द्वादशी को व्रत का पारण करेंगे। पारण की विधि हम बताएं उससे पहले जान लेते हैं कि ये एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी की शुरुआत हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर और ये रहेगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 तक। इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत दोनों दिन किया जा सकता है। सामान्यतः स्मार्ता परिवार इसका व्रत करेगा 27 को और वैष्णव संप्रदाय व्रत करेगा 28 को। जो उत्तम व्रत होता है एकादशी का वो होता है द्वादशी युक्ता। दशमी भेदा व्रत उत्तम नहीं माना जाता है, इसीलिए हमारी सलाह है कि व्रत आपको 28 अक्टूबर को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्ता व्रत होगा। 28 को आप व्रत करेंगे और 29 को करेंगे पारण। पारण का मुहूर्त हम दोनों ही दिन के लिए बताएंगे कि अगर आप 27 को व्रत कर रहे हैं तो पारण कब होगा और 28 को व्रत कर रहे हैं तो पारण कब होगा। लेकिन उससे पहले पारण की विधि और नियम जान लेते हैं। व्रत के अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दें। भगवान भास्कर को जल देने के बाद आपने जहां एकादशी की पूजा की थी उस स्थल की साफ सफाई करें। भगवान श्रीहरि को स्नान कराने के लिए पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें गंगा जल मिलाएं। उससे भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए छींटे दीजिए, साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए अगर आपके पास है तो, घी का दिया जलाइए। अगर आपने 24 घंटे के लिए अखंड ज्योत नहीं जलाई थी तो धूप दिखाइए और भोग के लिए थाली लगाइए। भोग में इस दिन भगवान को पीले चावल का विशेष विधान है। आपको एकादशी को चावल वर्जित होता है, परंतु द्वादशी को चावल का भोग भगवान श्रीहरि को उत्तम माना गया है। आप भोग की थाली लगाएं। थाली जब भी लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और वह तुलसी का पत्ता भगवान के सामने थाली को रखने के बाद रखें। आप अन्य चीज़ों से भी पारण कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप खीर पूड़ी हलवा बना सकते हैं, फल का भोग भी लगा सकते हैं। थाली भगवान के सामने रख के भगवान से निवेदन करें, प्रेम से निवेदन करें। भगवान प्रेम के भूखे हैं, मंत्रों के नहीं। भगवान से निवेदन करें भोग के लिए। उसके बाद भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जल लीजिए, अपने हाथ में लीजिए या आचमनी है तो आचमनी से कराएं। जो आपकी भोजन की थाली है उसके चारों तरफ जल घुमा के छोड़िए, भगवान को नमस्कार कीजिए और वह थाली वहाँ से उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया पुष्पांजलि करेंगे, जो कि किसी भी पूजा के अंत में आवश्यक प्रक्रिया है और ये अवश्य करनी ही चाहिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए प्रेम पूर्वक। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी हमने अपनी समझ के अनुसार आपकी पूजा की है, व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। आप तो प्रभु दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। आपके बच्चे हैं प्रभु, नादान हैं। गलतियों को क्षमा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त जाते हुए अब आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रांति संयुक्तम
पुष्पांजलिं मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को नमन कीजिए और इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो खाने पीने की कुछ वस्तुएं, दूध, फल या बिस्किट आदि लेके उसमें दक्षिणा रख के वह किसी योग्य ब्राह्मण को दें या मंदिर में दे के आएँ। ये दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है और योग्य ब्राह्मण अर्थात जो कर्म कांड करता हो, जो प्रभु की भक्ति करता हो, जिसके पास आपको देने के लिए आशीर्वाद हो, उसी को देना चाहिए। अगर ऐसा कोई ना मिले तो आप हमारे चैनल पर भी एकादशी के निमित्त अपना दान भेज सकते हैं। आपको गौ के निमित्त दान देना चाहिए। आप चाहें तो हमारे यहाँ पर भी गाय के निमित्त, गौशाला के निमित्त अपना दान भेज सकते हैं। और जो भी दक्षिणा आप भेजना चाहें उसको आप किसी UPI के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दान करने के बाद अब आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए बैठें, प्लेट लगाएं और 5 बार ये मंत्र जप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 5 बार जप करें। भगवान को हाथ जोड़ के नमन करें और व्रत का पारण करें। पारण के समय की बात करते हैं कि पारण के लिए उत्तम समय क्या रहेगा। अगर आप 27 को व्रत कर रहे हैं तो, और अगर आप 28 को व्रत कर रहे हैं तो क्या शुभ समय पारण के लिए रहेगा। 27 को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 28 को पारण करेंगे। पारण के लिए समय रहेगा 1 बजे से और 2:30 तक, क्योंकि 27 को सुबह सुबह द्वादशी आएगी 7:50 पर और द्वादशी के पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, वो हरिवासर का समय होता है। इसीलिए पारण 1 बजे के बाद करेंगे। पारण का दूसरा नियम है कि पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और तीसरा सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस नियम के अनुसार अगर आप 28 को व्रत कर रहे हैं तो पारण करेंगे 29 को। 29 को पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:31 से और 8:44। इस समय में आप अपने व्रत का पारण करें। ये थी जानकारी एकादशी से संबंधित। आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप ये सब सुन रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक पर। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही प्रदान करें। वीडियो